इंफ्रारेड रेज। ठीक है। ठीक है। अब फर्स्ट है अल्ट्रावायलेट रेज। ईस्ट से सनराइज होके जब वेस्ट की तरफ जाता है, अप्रोक्सीमेटली सुबह के 6 बजे से लेके इवनिंग के 6 बजे तक, यानी सूरज निकलने से पहले के जो 2 घंटे हैं उससे लेकर 12 बजे तक का जो समय होता है वो होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज। इन्हें हम पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं। पराबैंगनी किरणें। सूरज निकलने से पहले आपने देखा होगा आसमान में एक ऑरेंज और पर्पल कलर का टोन रहता है, यानी कि इस समय पे सूरज की पावर बिल्कुल कम होती है। तो ये जो सनरेज होती हैं, सूरज निकलने से पहले की जो रोशनी होती है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, यानी हमें इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। इनमें इन किरणों में ये जो अर्ली मॉर्निंग की सूरज की किरणें हैं, इनमें विटामिन डी और ए इनसे हमें मिलता है। इसीलिए सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने की सलाह दी जाती है, ताकि हमारी बॉडी उन रेज को ज्यादा से ज्यादा अब्सॉर्ब कर सके। जैसे कि आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। पहले के समय में घरों में जब टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे, तो लोग सुबह सुबह जो है खेतों में जाया करते थे, बाहर जाया करते थे। तो ऐसे समझिए 10-15 मिनट उन्हें जाने में लगते थे और उतने ही आने में लगते थे। तो रोज सुबह करीब आधा पौना घंटा उनकी बॉडी को ये अल्ट्रावायलेट रेज मिलती थी, साथ ही साथ उनकी वॉक भी हो जाया करती थी। तो लोग कम बीमार पड़ते थे, उनकी बॉडी में तरह तरह की बीमारियां नहीं होती थी, जैसे कि ओबेसिटी हो गई, पीसीओडी, पीसीओएस, माइग्रेन्स, कैंसर, ये लोगों में उस समय बहुत ही कम देखने को मिलते थे। ये जो अर्ली मॉर्निंग की किरणें हैं, ये इम्यूनिटी बूस्टर होती हैं और हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ये होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज। ये कौन सी दिशा से निकल के कहाँ किधर जाती है? ये उस दिशा से जिस दिशा से सूरज निकलता है, यानी ईस्ट से। ईस्ट से कहाँ तक? ईस्ट से निकल के ये वेस्ट की तरफ जाती हैं, पर पूरा उसमें काउंट नहीं होता है, क्योंकि ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सुबह 6 बजे से लेकर आप समझिए 10 बजे के करीब तक का जो सूर्य होता है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। ओके। फिर नेक्स्ट होती है डायरेक्ट रेज। ये वो समय है जब सूर्य निकल चुका होता है और अपनी पीक पावर पे होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे नियर, यानी धरती के सबसे पास में इस वक्त सूरज है, उसकी किरणें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये होता है दोपहर का समय। तो इस टाइम पे हमें बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि ये किरणें हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है, डायरेक्ट रेज। इसीलिए ना लोगों को पहले के समय में दोपहर में लेडीज जो है सो जाया करती थी, बच्चे स्कूल से आते थे सो जाया करते थे, तो ऑटोमेटिकली वो ये चीजें अवॉइड कर देती थी। ये दोपहर का टाइम डायरेक्ट सनरेज, उनकी बॉडी ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाती थी। और तीसरी जो है वो है इंफ्रारेड रेज। जैसे जैसे सूरज मध्यम से वेस्ट की तरफ जाता है, उस समय की जो किरणें हैं उन्हें हम कहते हैं इंफ्रारेड रेज। तो ये वाली जो किरणें हैं, ये हमारे लिए अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि ये हमारी बॉडी में डिस्कम्फर्ट पैदा करती हैं या डिसरप्शन पैदा करती हैं। तो लोग जो है इवनिंग वॉक करते हैं, अगर कोई मॉर्निंग वॉक ना कर सके तो। पर अगर जैसे आपसे कोई पूछता है कि मॉर्निंग वॉक बेहतर होती है या फिर इवनिंग वॉक, तो आपके पास में अब एक साइंटिफिक लॉजिक होगा उन्हें ये बताने का कि मॉर्निंग वॉक क्यों बेहतर होती है।
अब नेक्स्ट है, हम जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो इसमें अभी हमने बात करी सोलर एनर्जी की। नेक्स्ट एनर्जी होती है मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बाद हाँ, अभी हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो सोलर एनर्जी हमने देखी। सोलर एनर्जी में 3 तरह की एनर्जीज थी, अल्ट्रावायलेट रेज, डायरेक्ट रेज और इंफ्रारेड रेज। तो नेक्स्ट जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड वो फोर्स है जो अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक साथ बाइंड करे रखता है, एक साथ कंबाइन करे रखता है। अर्थ का जो कोर है वो लिक्विड मोल्टन लावा है, लिक्विड लावा से भरा है। तो वहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं, ये अर्थ के दोनों पोल्स को अलाइन करती हैं। तो पोल्स कौन से वाले मैम? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी अर्थ के सेंटर की जो एनर्जी है वो इन दोनों क्षेत्रों को आपस में बांधे रखती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को। ठीक है। देखिए, अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर तरह तरह के मिनरल्स हैं। आयरन हमें पृथ्वी से मिलता है, मिनरल्स हैं पृथ्वी के अंदर। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी भी इन्हीं एलिमेंट्स को, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में भी ये सारे एलिमेंट्स हैं। जब हमारे बॉडी में वीकनेस हो जाती है, किसी चीज की कमी हो जाती है, डॉक्टर हमें टैबलेट्स लिखते हैं ना, आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स। तो उसी तरह हमारी बॉडी भी धरती की तरह इन्हीं एलिमेंट से मिलके बनी हुई है। तो हमारी बॉडी में भी ये सब एग्जिस्ट करते हैं। उसी तरह जैसे बॉडी, अर्थ की नॉर्थ पोल है टॉप और बॉटम है साउथ पोल। उसी तरह हमारी बॉडी में नॉर्थ पोल है हमारा सर और साउथ पोल है हमारे पैर। तो जैसे मैग्नेट के पॉजिटिव और नेगेटिव एक तरफ नहीं हो सकते हैं, उसी तरीके से ये जो एलिमेंट्स हैं पृथ्वी के पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और हमारी बॉडी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये भी एक दिशा में नहीं हो सकते हैं ना, नहीं तो डिसरप्शन आएंगे। आपने कभी 2 बैटरीज हैं, उनको सेम साइड से किसी टॉय में लगा के देखा है? नहीं, वो नहीं चलता, वो काम नहीं करता। आप जब तक एक बैटरी को उल्टा नहीं लगाएंगे वो काम ही नहीं करेगा। उसी तरह 2 नॉर्थ पोल और 2 साउथ पोल एक साथ नहीं हो सकते हैं। सही है। तो यही वजह है कि हमें सर हमेशा साउथ की तरफ करके सोना चाहिए और पैर जो है नॉर्थ की तरफ। तो आपके पास में एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो गया कि जब भी हम कोई घर बनाते हैं, उसमें हमें बेडरूम में जब बेड की प्लेसमेंट करनी है तो उसमें सर किस तरफ देना है और पैर किस तरफ देना है। अगर सर नॉर्थ में हो गया तो वो भी गलत है, पैर साउथ में हो गए तो वो गलत है। सर हमेशा साउथ की तरफ होना चाहिए। उससे जो है हमें चैन की नींद आएगी, डिस्कम्फर्ट नहीं रहेगा, एंजाइटी नहीं रहेगी, अग्रेशन नहीं रहेगी। और अगर जिस इंसान को नींद अच्छी आती है वो अपनी लाइफ में वैसे ही खुश रहता है, सुबह उठ के टाइम से काम पे जाता है, सारे काम एनर्जी से कर पाएगा, उसकी बॉडी में एनर्जी होती है, उसे वीकनेस नहीं रहती। तो अगर नॉर्थ में सर करते हैं तो नींद प्रॉपर नहीं आती, डिस्कम्फर्ट होता है, या फिर तरह तरह के सपने आते रहेंगे, तो इससे इंसान सो नहीं पाता।
इसलिए सर हमेशा साउथ में होना चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण हम इसे कह सकते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, अब इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड है, जो वर्टिकल एनर्जी है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बाइंड करती है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो लाइन है मध्यांतर रेखा, इक्वेटर, ये है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो ये जो तीन एनर्जी है, जब भी हम घर बनाते हैं हमें इनकी प्रॉपर्टीज का ध्यान रख के प्लेसमेंट ऑफ रूम्स देने पड़ते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें एक चीज और आपको मेंशन करती हूँ। जैसा कि अभी हमने पढ़ा सोलर एनर्जीज के बारे में, तो इसमें क्या है, घर बनाते समय ये सजेस्टेड होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा खिड़कियां ईस्ट और नॉर्थ की तरफ रखें। ज्यादा से ज्यादा खिड़की दरवाजे ये ईस्ट और नॉर्थ की तरफ रखेंगे। रीजन, जब सूरज सुबह सुबह निकलता है तो उसकी वो जो पॉजिटिव एनर्जी है हमें वो मैक्सिमाइज करनी है ना हमारे घर के अंदर, ताकि हमारे घर के अंदर से सारी नेगेटिविटी चली जाए, उसमें जो है हमारी बॉडी हीलिंग वाली रेज हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इसलिए हमें ईस्ट और नॉर्थ की तरफ ज्यादा से ज्यादा खिड़की और दरवाजे बनाने चाहिए, और साउथ और वेस्ट में कम से कम खिड़कियां और दरवाजे हमें बनाने चाहिए। नॉर्थ और ईस्ट में तो ज्यादा खिड़की और दरवाजे मैक्सिमम, और साउथ और वेस्ट में कम से कम खिड़कियां और दरवाजे बनाने चाहिए। तो साउथ और वेस्ट की दीवारें भी हमें ऊंची और मोटी रखनी चाहिए, ताकि सूरज ढलते समय इंफ्रारेड रेज जो है, हमें अल्ट्रावायलेट रेज तो हमारी बॉडी को चाहिए, इसलिए हमें नॉर्थ और ईस्ट हल्का रखना चाहिए, पर जो इंफ्रारेड रेज है जब सूरज ढलता है वो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो साउथ और वेस्ट हमेशा हमें ऊपर रखने चाहिए, मोटी दीवारें, कम से कम खिड़की और गेट उस दिशा में हमें रखने चाहिए, ताकि हमारे घर को, हमारी बॉडी को, फैमिली मेंबर्स को वो जो इंफ्रारेड रेज हैं वो नहीं मिल पाए, और अर्ली मॉर्निंग जो बेनिफिशियल रेज हैं वो हमारे घर में इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। इसमें हमने बात करी पंचतत्व की विशेषताएं और सोलर एनर्जीज के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो हमारी दिशाएं हैं उसकी एक्सटेंडेड दिशाएं अब हम पढ़ेंगे, जैसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो अब आगे हम और एक्सटेंडेड दिशाओं को पढ़ेंगे, और इन दिशाओं के ग्रह और ग्रह स्वामी क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है मनोज जी, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। हाँ हाँ, ये जो लास्ट वाला टॉपिक आपने बताया ना, गुरुत्वाकर्षण, हाँ, ये एक बार दोबारा बता दो। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण वो फोर्स है जो हमें अर्थ से बाइंड करे रखती है। यानी जैसे चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ पोल और साउथ पोल को बाइंड करता है, वैसे ही ये जो एनर्जी है ये ईस्ट और वेस्ट को आपस में बाइंड करती है।
ईस्ट और वेस्ट को आपस में बाइंड मतलब यानी जोड़ना। हाँ, जोड़ना। जोड़ना यानी एक तो अपन ने पढ़ा साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। अब इसका जो पोल है लास्ट वाला, जो जैसे साउथ और वेस्ट का जो पोल है, जो दोनों आपस में टच हो रहे हैं, उस पे हाँ ये काम करता है। हाँ उस पे ये काम करता है ना। जैसे नॉर्थ और साउथ को तो एक कर दिया, अपोजिट करता है मैम ये पोल पे। जैसे मैं समझा नहीं ये वाला, जैसे नॉर्थ और साउथ तो अपोजिट हो गया, आमने नॉर्थ सामने। पोल और साउथ पोल ऑपोजिट है। हाँ इन दिशाओं को जो एनर्जी जोड़ती है हाँ। वो तो है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। हम्म। और जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में बैलेंस बनाए रखती है वो है ग्रेविटेशनल यानी ईस्ट और चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण ईस्ट और क्षेत्र। समझ गया मैम, समझ गया मैं। क्या है उसका, जैसे मैं साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट है ना, तो मैं समझ जाता था जैसे ईस्ट और साउथ का जो पोल है बीच का, उसको जोड़ता है ये। ठीक है, क्लियर हो गया आप यानी। ऐसा समझिए, अभी आज जैसे हम धरती पे खड़े हैं तो ये भी एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स है हाँ जिसने हाँ हमें हाँ, बिल्कुल हमारे बिल्कुल पैरों को जमीन से जोड़े हुए है। बिल्कुल बिल्कुल स्पेस में जब हम जाते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है तो वो वहां पे एस्ट्रोनॉट्स हवा में उड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, समझ गया मैं। वो ग्रेविटेशनल फोर्स की एब्सेंस का एक रीजन है। हम्म, ठीक है। ओके मैम। तो ठीक अब है। आप जैसे अटेंड करेंगे एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस, हम्म। आपकी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको वहीं पे आपका वास्तु का किट भी मिल जाएगा। ठीक है मैम, वैसे तो मैं कंटिन्यू। आपको पोस्ट कर देती पर अगर आप अटेंड करने आ ही रहे हैं तो हम वहीं पे ही आपको वास्तु किट भी दे देंगे। ठीक है मैम, जैसे जैसे आप पोस्ट करेंगे तो वो आज जैसे संडे हो गया तो मेरी नेक्स्ट क्लास संडे को ही है, तो 7 डेज बाद में मुझे मिलेगा वो। तो फिर पोस्ट कल लगा देंगे क्योंकि हाँ आज आज तो वो होता नहीं, इसलिए नहीं, अब वो हाँ जैसे कल होगा पोस्ट तो हाँ आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो यानी मैं कुछ भी फिजिकल रीडिंग भी अगर कुछ करता हूँ तो मेरे को सपोर्ट रहेगा थोड़ा बहुत। हाँ हाँ हाँ, नो इश्यूज। हम्म, आपको मिल जाएगा बुक ना ठीक है टू मैम। 3 डेज में। ओके मैम। ठीक है मनोज जी, ओके। आज की क्लास फिर हम यहीं